हर हर महादेव गाइस, मैं हूं देवेंद्र और आप आ गए हो मेरे चैनल माइंडसेट ट्रेडर पे। आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट फेज के बारे में। मार्केट फेज होता क्या है? ठीक है, मार्केट में कितने टाइप के फेज आते हैं। हम्म, अब इसे हम काफी डिटेल में समझेंगे एंड आई एम श्योर जो मैं अभी बताने वाला हूँ इससे आपका थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। बिगिनर हो आपको मार्केट समझ में आ जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, कब कैसे क्या होता है। ठीक है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं ट्रेड लेना चाहिए, इस पे भी मैंने इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, मार्केट में पहला फेज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग फेज क्या है? जब भी मार्केट, देखो मार्केट में ट्रेंडिंग फेज बोले तो दो आता है फेज। ठीक है, एक होता है अपर ट्रेंड, एक होता है लोअर ट्रेंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो इस दोनों को ट्रेंडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, काफी डिटेल में वीडियो है, एक आप चाहिए तो नोट करना हर पॉइंट। ठीक है, अभी देखो, पहला फेज आता है ट्रेंडिंग फेज। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज समझेंगे। पहला है ट्रेंडिंग फेज। ठीक है, ट्रेंडिंग फेज के बाद आएगा वॉलेटाइल फेज। वॉलेटाइल फेज क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। पहले मार्क करो, पहला ट्रेंडिंग फेज, दूसरा वॉलेटाइल फेज, और तीसरा आता है साइडवेज फेज। ठीक है, जहां पे कोई मूवमेंट नहीं, जहां पे कोई बायर सेलर्स का ज्यादा फाइट नहीं, कुछ नहीं, न्यू बायर्स आ रहे या फिर कुछ, इसके बारे में जान। तो सबसे पहला समझते हुए ट्रेंडिंग फेज के बारे में कि ट्रेंडिंग फेज होता क्या है। चलिए, अब ट्रेंडिंग फेज की बात कर ली तो पहले बात कर लेते हैं अपर ट्रेंड की। अपर ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना के। ठीक है, और लोअर ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर एक नया लोअर। ये होता है डाउन ट्रेंड। अब बात करते हैं, अभी जब भी मार्केट में ना एक ट्रेंड जब चालू होता है, चाहे वो अपर ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, दोनों ट्रेंड जब भी कोई, दोनों में से कोई भी ट्रेंड चालू हो, ये ट्रेंड जब खत्म होता है ना, इसके बाद आता है वॉलेटाइल फेज। ठीक है, एग्जांपल, ट्रेंडिंग चालू हुआ, ट्रेंडिंग के बाद आएगा आपका वॉलेटाइल फेज। ठीक है, वॉलेटाइल क्यों, इसके बारे में अभी समझते हैं। एग्जांपल, आप एक मैराथन भाग रहे हो। ठीक है, अभी आप क्या करोगे? पहले के जो आपके 100 टू 100 मीटर्स होंगे, ठीक है, आप उसमें कैसे भागोगे? बहुत फास्ट। ठीक है, या फिर आप उसमें अच्छा खासा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? आपको पता भी मैराथन है, आपको बहुत देर तक भागना है, आपको एनर्जी भी सेव करनी है, पर आपको पता है कि आपको एक लीड भी लेनी है, आपको मैराथन जीतना। तो आप क्या करोगे? पहला जो आपके 100 टू 100 मीटर्स होंगे, आप क्या करोगे? बहुत फास्ट भागोगे। ठीक है, तो आप पहले फास्ट भागे, तो उसे समझते हैं अभी, इससे मार्केट से कंपेयर करते हैं। आप पहले फास्ट भागे, उसे हम बोलेंगे ट्रेंडिंग। ठीक है, अब आपने 200 मीटर कंप्लीट कर लिया एग्जाम्पल। अब क्या होगा? आपके अंदर थकावट आएगी, आप थक जाओगे थोड़े। तो क्या करोगे आप समझो फिर 10 मीटर आप थोड़ा जॉगिंग की तरह जा रहे हो, फिर आप फटाक से एक फिर 20 मिनट आप बोलते हो, 20 मिनट आप एक फास्ट रन अप लेते हो। ठीक है, वैसे ही फिर वापस से क्या करते हो? 10 मिनट स्लो भागोगे, फिर वापस से 10 5 मिनट के लिए आप वापस से अपना स्पीड अप करोगे। तो इसे कहते हैं वॉलेटाइल फेज। ठीक है, जहां पे आप ना स्लो भाग रहे हो, ना आप मतलब आप स्लो भी पूरी तरीके से नहीं भाग रहे हो, और ना ही आप फास्ट भी पूरी तरीके से नहीं भाग रहे हो। आप एक अपना एक बेसिकली आप अपना एक स्पीड का एवरेज मेंटेन करके रख रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जब आप ये भी कर लोगे तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा और थकावट होगी। आपने समझो पहले आपने 0 टू 200 मीटर्स आप बहुत फास्ट भागे हो, फिर उसके बाद क्या करोगे? थोड़ा सा ये वॉलेटाइल वाला करोगे, जैसे कि आप थोड़ा सा भागे, थोड़ा सा रेस्ट किए, थोड़ा सा भागे, थोड़ा रेस्ट किए, थोड़ा भागे, थोड़ा रेस्ट किए, ये वाला फेज आएगा। अब इसमें भी जब आप थक जाओगे एकदम लास्ट में, तो आप क्या करोगे? जॉगिंग टाइप करोगे। जॉगिंग मतलब एकदम धीरे धीरे भागोगे, एकदम धीरे धीरे आप एनर्जी सेव कर रहे हो अपने अंदर, आप एक एनर्जी अपने अंदर ला रहे हो कि हाँ भाई मुझे और भी भागना है, तो मैं थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी सेव कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? थोड़ा धीरे धीरे भागोगे, ना ज्यादा मोमेंटम, ना आप ज्यादा लंबा लंबा पैर फाड़ के आप भागोगे, ना ही आप कुछ करोगे। आप एकदम धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स लेके आप बस एक वो डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सेम यहाँ पे उसे कहेंगे हम साइड वेज फेज। आई होप दिस हेल्प। अब समझते हैं चार्ट में। ठीक है, ये आईसीआईसीआई का चार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ये जो है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक,
इतना बड़ा डाउनफॉल, ठीक है, 83% का डाउनफॉल आईसीआईसीआई में, ये पूरा एक साल चला, ठीक है, पूरा एक साल चला। अब मैंने क्या बोला था, ट्रेंडिंग फेज के बाद आता है वॉलेटाइल फेज। अब देखते हैं, ये ट्रेंडिंग फेज था, डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड कैसे मालूम पड़ा मुझे भी, देखते हैं। डाउन ट्रेंड मुझे ऐसे मालूम पड़ा, ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, डाउन ट्रेंड, ठीक है। जैसे ही ये डाउन ट्रेंड खत्म हुई, ठीक है, जैसे ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गई, जब ये पिछला लो उसका नहीं ब्रेक पर कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, रैली नहीं दे पाया, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हल्का सा थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग किया। शॉर्ट कवरिंग बेसिकली जब भी मार्केट या तो गिरे, तो उसमें थोड़ा सा फटाक से जितना पॉइंट गिरा उतना फटाफट थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या किया, मार्केट ने हल्का सा थोड़ा बहुत कवरिंग की है। अब इसके बाद समझते हैं वॉलेटाइल फेज की जो मैं बात कर रहा हूँ कैसे होता है। अब देखना, ध्यान से देखना, पर्टिकुलर इस पॉइंट से लेके, ठीक है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से लेके मार्केट कब तक एक रेंज बाउंड में फंसा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी, अच्छी खासी क्वांटिटी तो इसमें भी हो रही थी, ठीक है, अच्छी खासी क्वालिटी इसमें भी बाय सेल हो रहा था। ध्यान से देखना, यहाँ पे अच्छा खासा बाय आया है, कितना ऊपर गया, देखो, ऑलमोस्ट 125 दिन तक ये ऊपर की रैली मारा। बट क्या ये इसका पिछला हाई तोड़ पाया, पिछला हाई बोले तो ये नहीं। रैली होती, अगर ये नया ट्रेंड होता तो ये क्या करता, लोअर लो लोअर हाई बना के वापस एक लोअर लो बना के वापस एक नया लोअर हाई बनाता, पर बनाया नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये वॉलेटाइल फेज है। इसमें क्या हुआ, मार्केट आया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ना वॉलेटाइल फेज को अगर आपको और भी सिंपल वे में समझाओ तो समझते हैं, एक सपोर्ट और फिर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फंस के रह जाता है, ठीक है। एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फंस के रह जाता है, ओके। अब ये समझते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, जैसे कि एग्जांपल जो ये पॉइंट है, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, देखा, ये रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये रहा आपका सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस खाली ट्रैवल करता है, सिंपल सा। जब भी ये खत्म होगा फिर एक हो सकता है हल्का सा मूवमेंट देखने मिले, फिर मोस्टली इसके बाद चांसेस क्या होते हैं मार्केट में, साइडवेज के। साइडवेज क्यों होता है वो भी जानेंगे, पहले जानते, इतना समझा आपको। पहला आता है ट्रेंडिंग फेस, ट्रेंडिंग फेस खत्म, फिर आया एक नॉर्मल सा कंसोलिडेशन, जिसमें इसने ऑलमोस्ट ना, आपको मैं बताता हूँ, ऑलमोस्ट कितना टाइम तक खाली एक ये रेंज में था, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है ये इस रेंज में, ऑलमोस्ट 1677 डेज, समझ लो, लगभग 4 साल 5 साल तक ये एक ही फेज में पड़ा था। फेज बोले तो ऊपर नीचे कर रहा था, मूवमेंट्स आ रहे थे, हाँ ठीक है। पर ये ना ही एक ट्रेंड अभी तक इसने बनाया ही नहीं है, नया अभी तक इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे समझते हैं, ये खत्म हुआ, फिर वापस से हल्का सा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस टूटा, यहाँ पे साइडवेज हल्का कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो रखा था, टूटा, यहाँ पे एक साइडवेज था। साइडवेज बोले तो ये देखो, जो इतना छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, इस साइडवेज है, इससे भी नहीं, इससे भी बड़े बड़े साइडवेज आते हैं। अभी जैसे ये था, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके एक रेंज बाउंड में फंसा पड़ा था, फिर ऊपर जाने की रैली करने की कोशिश की पर ये नहीं, फिर वापस से एक नया डाउन ट्रेंड चालू हो गया, वापस से ये नया डाउन ट्रेंड चालू हुआ एक साल का, ये भी पूरा एक साल का पीरियड लगे, भी वापस से डाउनफॉल देने लगा, ठीक है। डाउनफॉल बोले तो 52% वापस से गिर गया मार्केट, मार्केट बोलते आईसीआईसीआई। अभी समझते हैं, हमने क्या समझा, एक होता है ट्रेंडिंग फेस, पहला ट्रेंडिंग फेस के बाद आया आपका वोलेटाइल फेस,
वॉलेटाइल फेज के बाद आया आपका साइडवेज फेज, जहां पे मार्केट मूवमेंट ना दे। अब देखिए, अब ना एक और चीज समझते हैं। अभी ना मार्केट को हम नहीं चलाते, ठीक है। मार्केट कैसे चलता है? ऑपरेटर्स से, ठीक है। अभी और इसे डिटेल में बोलूं तो क्या होता है? अभी देखो, मार्केट ना अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम टेक्निकल एनालिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक बेसिकली टेक्निकल एनालिस, कि हाँ ठीक है भाई, पास्ट में ये हुआ था तो उसका डाटा लेके हम आगे का एनालिस करते हैं। और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये फेज आ गया है, अच्छा अब ये फेज खत्म होगा तो अब ये फेज चालू होगा, अच्छा अब ये वॉलेटाइल फेज खत्म हुआ है तो साइडवेज फेज आएगा। चांसेस होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है। पर अगर समझिए, हो सकता है कि वॉलेटाइल फेज आया, वॉलेटाइल फेज के बाद हो सकता है अगला ट्रेंड चालू हो जाए, नया ट्रेंड चालू हो जाए। बट चांसेस, प्रोबेबिलिटी या फिर अब तक का डेटा क्या कहता है कि ट्रेंडिंग फेज, फिर वॉलेटाइल फेज आता है, उसके बाद साइडवेज फेज आता है। और साइडवेज क्यों होता है इसमें भी मैं बताता हूँ। यहाँ ट्रेंडिंग फेज में या तो समझिए दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। एक बुलिश ग्रुप, जो जिसमें बुल्स बड़े भरे पड़े रहते हैं। दूसरा आता है बैरिश ग्रुप। बैरिश ग्रुप क्यों? इसके अंदर सारे मार्केट में गिराने वाले लोग पड़े थे, कि यहाँ पे सबको मंदी में रखना होता है, ठीक है। अगर आपने 1922 1992 का स्कैम 1992 देखा होगा तो आपको समझा होगा कि वहां पे क्या हो रहा था। अब ऐसे इसी में समझते हैं, ठीक है। हमने समझा कि ये क्या था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, फिर मार्केट यहाँ पे हो गया थोड़ा साइडवेज, यहाँ पे वॉलेटाइल था, फिर साइडवेज, फिर वापस वॉलेटाइल। और ये पूरे फेस को अगर हम कहेंगे यहाँ से लेके ऑलमोस्ट, अगर पूरे फेस को यहाँ पे गिना जाए, ठीक है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ लगता तो खाली वॉलेटाइल फेज ही था। फिर डाउन ट्रेंड कब हुआ? जब भी थोड़ा बहुत रिकवर दिया, एक नया ट्रेंड बनाने की कोशिश किया, नहीं बना पाया, तो उसने क्या किया? वापस से एक न्यू ट्रेंड, डाउन ट्रेंड वापस से चालू हो गया। अब ऐसे ही समझते। अब इसमें क्या हो गया, अगर आपको अभी तक मैंने समझाया, अच्छा अभी तक आपको मैंने क्या समझा? ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, साइडवेज। ये रहा साइडवेज मार्केट, ठीक है। एग्जाम्पल, ये रहा आपका साइडवेज मार्केट, ठीक है। कुछ मूवमेंट नहीं, इसमें ट्रेड क्या ही कर लोगे? कुछ मूवमेंट है नहीं, ट्रेड कैसे लोगे? इन्वेस्टमेंट भी तो कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट साइडवेज मार्केट में आप भी इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो क्या देख के इन्वेस्टमेंट करता है? या तो मार्केट गिर गया हो, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड आ गया हो प्राइस, या फिर अगर मार्केट एक अपर ट्रेंड में है तो उसका एक रिटेस्ट का वेट करके हम तब ये बाइंग करते हैं, राइट। सेम यहाँ पे क्या, कब कब एंट्री कब लोगे? नहीं ना। अब मैं समझाता हूँ ट्रेड कैसे लेते हैं इन सब मार्केट में, ठीक है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, ट्रेड लेना काफी ज्यादा सिंपल होता है। बिकॉज आप ना, आप ट्रेड कहाँ कहाँ ले सकते हो? आप ट्रेड यहाँ ले सकते हो, ठीक है। समझिए, आपने टारगेट ट्रेडिंग की बात चल रही है, ठीक है। आप समझिए टारगेट ऊपर रखते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लिया आपने, चलो ट्रेड लेते हो। आप क्या करते हो? पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? जब भी मार्केट अपर ट्रेंड में होता है तो एक हायर हाई हायर लो बनता है, राइट। वैसे ही जो हायर लो होता है ना, हायर लो, उसे हम पुल बैक के नाम से भी जानते हैं, उसे हम पुल बैक भी कहते हैं। तो एक पुल बैक आता है मार्केट में, तब हम एंटर लेते हैं, तो हमें अच्छा खासा एक टारगेट अचीव होता है, ठीक है। सेम, जब भी मार्केट में, जब डाउन ट्रेंड का पुल बैक क्या होता है? लोअर है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का पुल बैक होता है लोअर है, और तब हम मार्केट में शॉर्ट करते हैं। क्यों? ताकि वहां पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगता है और साथ में टारगेट बड़े मिलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है उसमें मैनेज हो जाता है। काफी ज्यादा टर्म्स है, मेरे चैनल पे आते रहेंगे वीडियोस, बने रहना। अभी देखो, आपको ट्रेड यहाँ पे कहाँ लेना है? यहाँ पे। एग्जाम्पल, आप यहाँ पे छोड़ के अगर यहाँ लेते हो समथिंग हियर, ठीक है, अपर ट्रेंड में, फिर भी आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पे छोड़ के, अगर समझे आपका थोड़ा सा मिस हो गया, आपने थोड़ा सा लेट ले लिया एंट्री, यहाँ पे भी ले लिया ट्रेंड के हिसाब से, आपको प्रॉफिट, ठीक है। पर वॉलेटाइल फेज में ऐसा नहीं हो सकता। वॉलेटाइल में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये वॉलेटाइल बना के रखा मैंने, एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। आप यहाँ पे बाइंग के लिए गए, आप देखे कि चलो यहाँ पे आ रहा है करके, यहाँ पे मिस हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री समथिंग ली, एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आया, आपने टारगेट सोचाएगा, एक नया हायर हाई बनाएगा, तो आप ऊपर गए, अब आया स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया तो वो हिट, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपके यहाँ पे हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। अभी इसमें भी आप शॉर्ट पोजीशन भी आप इसमें नहीं कर सकते, पर इसमें क्या कर सकते हो पता है आप?
इसमें ना मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस जाता है। प्लस पॉइंट है, क्या है प्लस पॉइंट? सपोर्ट टू रेजिस्टेंस जाता है मार्केट, मतलब एक इस पॉइंट से लेके, ठीक है, एक इस पॉइंट से लेके ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। मोस्ट लाइकली चांस क्या है, मार्केट क्या मूवमेंट देगा? हो सकता है कि चलो मान लो मैं वॉलेटाइल फेज चालू है, आया मार्केट ऊपर, हल्का नीचे गया, अब इसको तोड़ा, आपको पता है वॉलेटाइल फेज चालू होगा, अगर ये आपको पता हो वॉलेटाइल, तो आपको पता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, आपको वेट करना है। जब भी मार्केट आया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बाय करोगे, फिर आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिलेगा रेजिस्टेंस तक का, ठीक है। इतना सिंपल था, मतलब आपको क्या करना है, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, एक बेसिक रूल, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है वॉलेटाइल फेज में, पर देख के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइडवेज। साइडवेज में आपको एक भी ट्रेड नहीं लेना है, ना आपको क्या कहते हैं साइडवेज मार्केट में, ना ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है और गलती से नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ आ गया तो आपका एसएल हिट, अगर आपने बाय करके रखा है नीचे आ गया तो एसएल हिट। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं करके अगर मेरे फेवर में चला गया तो भाई आप ट्रेडर नहीं हो फिर। आप क्या सोच रहे हो कि आपके फेवर में चला जाए? अगर आप ट्रेडर रहोगे तो आप क्या सोचोगे कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही है, मेरा प्रोबेबिलिटी जो मैंने सोचा था वो सब कुछ सही है, डेटा सब कुछ सही कह रहा है। आपने सब कुछ देख सुन के आपने एक वो ट्रेड लिया है, तो आपने अपने ट्रेड पे विश्वास रखो, आपका ट्रेड सही जाएगा, प्रॉफिट होगा। ऑफकोर्स गलत हुआ तो नहीं मिलेगा, पर वो आपने ट्रेड लिया है, आप अपना दिमाग चला रहे हो, अपना एनालिस कर रहे हो। इसमें आपने क्या एनालिस किया कि हाँ ठीक है ऊपर और नीचे, आप प्रोबेबिलिटी पे छोड़ दोगे पूरा का पूरा गेम। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। साइडवेज में अगर आप ऑप्शंस में आओगे, ऑप्शंस में थीटा डीके लगता है बाइंग वालों को, सेलर्स को प्रॉफिट होता है पर बायर्स को बहुत लॉस होता है। तो आपको नहीं आना चाहिए साइडवेज मार्केट में, ना आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ना ही अगर आप ट्रेडिंग में भी अगर ऑप्शंस करते रहोगे तो आपको ना बाइंग करनी है साइडवेज मार्केट में, ना ही आपको सेलिंग करनी है। अरे सॉरी, सेलिंग कर सकते हो आप ऑप्शंस में, पर नॉर्मली स्टॉक्स में आप सेलिंग ना ही बाइंग कुछ मत करना, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस। काफी ज्यादा डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है, और ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। मैंने ब्रेकआउट्स के बारे में बताया, फेक ब्रेकआउट्स के बारे में, ट्रेंड लाइंस के बारे में, ठीक है, साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जो भी बिगिनर्स है जिन्हें नहीं पता, मेरा एक बार जाके वो वीडियो देखना। हो सकता है आपने पहले भी वीडियोस देखा हो दूसरों दूसरों का। मेरा बस ये है कि आप एक बार जाके चेक करो, आपको समझ में आएगा। काफी ज्यादा मैं डिटेल में, सिंपल वे में एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप यू गाइस कि आपको ये सब कुछ समझा हो। नहीं समझा हो तो आप वापस एक बार रिवाइंड करके देखना, आपके पास पूरा अच्छे से ध्यान दे के सीखना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।